खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बहराइच से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार को कल तक बुलडोजर न चलाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। कल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। तो बहराइच हिंसा के आरोपियों ने दाखिल की है याचिका। तो अगले आदेश तक यानी कल तक के लिए जो कार्रवाई है उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो बहराइच में बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है। ये उस दौरान की तस्वीर जब ये घटना घटी थी और उसके बाद एक के बाद तस्वीर जो है वो वायरल हुई थी और आरोपियों पर किस तरह से कार्रवाई हुई और अब आरोपियों के घरों पर भी कार्रवाई की तैयारी में है प्रशासन और शासन, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कहा है कि कल तक बुलडोजर नहीं चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे। बड़ा फैसला कोर्ट का, कल तक रोक लगाई गई है बुलडोजर एक्शन पर, क्या कुछ रहा कोर्ट पे? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर यह एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट से है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। उनकी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं सीयू सिंह, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को मेंशन किया और जल्द सुनवाई की मांग की। हालांकि उनकी तरफ से सुप्रीम कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी कर रखा है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश के कोई भी सरकार बुलडोजर कार्रवाई आरोपियों पर नहीं करेगी, बावजूद इसके यूपी सरकार के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर न केवल नाराजगी जाहिर की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर यूपी सरकार हमारे आदेश की अवहेलना करती है तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस याचिका पर कल सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया है कि कल तक बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल बहराइच में नहीं की जाएगी। तो यह अपने आप में एक बड़ा आदेश है, क्योंकि आरोपियों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि उन्हें फिलहाल ये डर है कि उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, लिहाजा आसपास के तमाम जो लोग रहने वाले हैं वो खुद ही अपना घर तोड़ने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम इस पूरे मामले को सुनेंगे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए कल लिस्ट किया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया है उसमें पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही थी। पहली कि अगले आदेश तक किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कोई राज्य सरकार नहीं करेगी। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, अगर वहां पर किसी भी तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है तो वो अतिक्रमण राज्य सरकार हटा सकती है। तो इन दोनों अगर पहलुओं को देखें तो कहीं ना कहीं अब यूपी सरकार के हाथ फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बंध गए हैं। अब देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत कल बहराइच के मामले पर जब सुनवाई करती है। एक तो ये कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई थी, क्या कहा गया था। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि अवैध कब्जा है तो यूपी सरकार कार्रवाई कर सकती है। तो यूपी सरकार जब भी किसी अपराधी की जमीन पर या घर पर कार्रवाई करती है तो इसके तहत ही की जाती है कि उसने जहां पर अवैध कब्जा किया हुआ है। और ये जो मामला है, बहराइच के जो भी अपराधी हैं इनके घरों पर भी जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो भी शायद उसी जगह पर हो रही है जहां पर अवैध कब्जा है। तो आज के दिन अगर हम बात करें तो क्या यूपी सरकार की तरफ से कोई दलील दी गई कोर्ट में? जी देखिए, इसके दो मानक हैं। पहला कि अगर अवैध निर्माण है तो जो लोकल अथॉरिटी है वो संबंधित पार्टी को एक तय समय पर नोटिस देती है और उस नोटिस के जवाब को लेकर इंतजार करती है। अगर तय समय पर ये नोटिस अगर जो कंटेम्प्ट अथॉरिटी है उन्होंने उन परिजनों को दिया है तो फिर राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के मुताबिक ये कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में आरोपी है और उस घटना के बाद अगर ये कार्रवाई की जाती है तो
तो आपत्ति इसी पहलू पर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी है और आरोपी का घर गिरा देना कहीं ना कहीं अपराध के दायरे में नहीं आता, और अगर राज्य सरकारें इस तरह की कार्रवाई करती हैं तो यह गलत एक प्रक्रिया है। दूसरा कि अगर कोई सरकारी संपत्ति है, फुटपाथ है या कोई पार्क है जहां पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा हटा सकती है। ऐसे स्थानों पर जहां बहराइच में कार्रवाई राज्य सरकार करने वाली है, अगर अवैध कब्जा लोगों ने किया है तो उसको राज्य सरकार हटा सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का घर गिराने को लेकर कार्रवाई करने जा रही है तो इस पर कहीं ना कहीं लोगों को आपत्ति। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।